हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग का पेपर बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएचएससी, बीबीए, बीसीए सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन 2023 रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए, जो कि हुआ था एसकेएन पीजी कॉलेज मऊगंज मध्य प्रदेश के अंतर्गत। तो आइए डिस्कस करते हैं पेपर को। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, टाइम अलाउड 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 70। नोट दिया गया, सभी तीनों खंडों के प्रश्न निर्देशानुसार हल कीजिए। अंकों का विभाजन खंडों के साथ दिया जा रहा है। खंड आ यानी सेक्शन ए में अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। बता दें कि ये पेपर 19 अक्टूबर 2023 को हुआ था। और खंड आ के अंतर्गत जो नोट दिया गया है, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है। अधिकतम शब्द सीमा 50 शब्द। इसमें पहला प्रश्न है, मिश्रित कृषि क्या है। ये सभी 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। मिश्रित कृषि क्या है, व्हाट इज मिक्स्ड फार्मिंग। सेकंड प्रश्न है, जैविक खाद की आवश्यकता लिखिए, राइट द नीड ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। अगला प्रश्न है, संतुलित पोषक तत्व क्या है, व्हाट इज बैलेंस न्यूट्रिएंट्स। अगला प्रश्न है, तरल खाद को परिभाषित कीजिए, डिफाइन लिक्विड मैनर। अब चलते हैं खंड बा यानी सेक्शन बी है, लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें नोट दिया गया है, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 6 अंकों का है। अधिकतम शब्द सीमा 200 शब्द। इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं, उनमें है जैविक खेती के कार्यक्षेत्र एवं महत्व लिखिए। ये सभी 6-6 नंबर के हैं। राइट द स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। अगला प्रश्न है, एकीकृत कृषि प्रणाली को समझाइए, एक्सप्लेन द इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग। प्रश्न क्रमांक 4, जैविक खाद तैयार करने की विधि का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। प्रश्न क्रमांक 5 है, कृषि प्रणाली की अवधारणा को समझाइए, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मिंग सिस्टम। प्रश्न क्रमांक 6 है, पादप विकास में पोषक तत्वों की भूमिका का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट डेवलपमेंट। प्रश्न क्रमांक 7 है, कार्बनिक स्रोतों से पोषक तत्वों को उपयोग को समझाइए, एक्सप्लेन द यूजिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ऑर्गेनिक सोर्सेस। ये प्रश्न लगभग 70 to 80% वहीं से आए हैं, जो मैंने पहले इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए थे परीक्षा के लिए। आप चाहे तो वो भी जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। प्रश्न क्रमांक 8 है, फसल चक्रीकरण को समझाइए, एक्सप्लेन द क्रॉप रिसाइकलिंग। प्रश्न क्रमांक 9, वर्मी कंपोस्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, राइट द शॉर्ट नोट ऑन वर्मी कंपोस्ट। खंड सा यानी सेक्शन सी है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिनमें 16-16 अंक के प्रश्न 2 करने हैं। नोट दिया गया कि इन्हीं 2 प्रश्नों के विस्तार से उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 16 अंकों का है। अधिकतम शब्द सीमा 500 शब्द। प्रश्न क्रमांक 10 दिया गया है, जैव उर्वरक की अवधारणा, कार्य क्षेत्र एवं महत्व का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 11, पादप पोषक तत्व पर निबंध लिखिए, राइट एन एसे ऑन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। प्रश्न क्रमांक 12, एकीकृत कृषि प्रणाली पर निबंध लिखिए, यानी कि राइट एन एसे ऑन इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। प्रश्न क्रमांक 13, जैविक उर्वरकों के लाभ एवं अकार्बनिक उर्वरकों से नुकसान का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। Thank you for watching the video. Do like, do subscribe. Jai Hind.